फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आपके बीच आए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, जनवरी वेतन भुगतान की सभी समस्या समाप्त हो गई है और भुगतान में त्वरण आया है, यानी तेजी आई है। कई जगह जो है एब्सेंटी को लेकर के वेतन जो है एडवाइस नहीं बन पाया था, एब्सेंटी जमा नहीं होने के कारण, जिस कारण भी वेतन में व्यवधान हुआ है। तो जानेंगे इस पहलू को। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। MLC बंशीधर ब्रजवासी का पत्र जारी किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, ACS ने आज के VC में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, उसको भी देखेंगे। और छात्रों की भी ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। DA 3% बढ़कर 56% हो गया है, 53 से बढ़कर। उस पर जो है कैबिनेट की मोहर लग गई है। और CFMS2 से वेतन भुगतान में कोई समस्या नहीं है। और आउटसोर्सिंग से अब जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर थे और या जितने भी कर्मी नियुक्त किए गए थे, चाहे रात्रि प्रहरी हो या अन्य कोई कर्मी हो, स्वीपर्स हो, ये सारे जो है समाप्त हो जाएंगे। खास करके TRE4 में कंप्यूटर शिक्षकों को भी व्यापक पैमाने पर बहाली होगी। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारे से। जी हाँ फ्रेंड, कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आज के इस अंक को लेकर के आए हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि 5 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है 3 क्लास के बच्चों का ऑनलाइन हाजिरी लिया जा रहा है। इस बाबत जो है प्रत्येक संबंधित विद्यालय के HM को टैब दिया गया है। आपको बता दें कि आपका सभी विद्यालयों का 1 अप्रैल से जो है टैब के द्वारा हाजिर बनेगा और उसमें सभी क्लास के सभी छात्र शामिल होंगे। और उससे पूर्व सभी विद्यालयों में हेडमास्टर, हेड टीचर की भी पोस्टिंग कर दी जाएगी। साथ ही साथ यदि नहीं भी की जाती है तो भी आपको मार्च तक में सभी विद्यालय को टैब प्रदान कर दिया जाएगा। और ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। आपको बताते चले फ्रेंड कि आप अप्रैल से किसी भी सरकारी कामकाज में, खास करके शिक्षा विभाग के काम में, कोई भी पेपर का आप ज़्यादा यूज नहीं देखेंगे। पेपरलेस यहाँ पर अपर मुख्य सचिव इनको बनाने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं CFMS के अपग्रेड वर्जन, यानी जिसको CFMS2 कहा जा रहा है, में कोई समस्या नहीं है। अपर मुख्य सचिव ने इसको जांच कर कहा है। शुरू में समस्या आ रही थी जिसको समाप्त कर दिया गया है और अब इससे वेतन भुगतान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताते चले फ्रेंड, चाहे जिस भी जिला में वेतन भुगतान में दिक्कत हो रही है तो वहां वेतन भुगतान के दिक्कत की जो निकल करके आ रही है, 53% के हिसाब से वेतन भुगतान होगा। 56% महंगाई भत्ता हो गया है जनवरी से, जिसका लाभ आपको फरवरी मार्च से मिलेगा। तो जहां भी वेतन भुगतान में समस्या आ रही है, कई जगह से एब्सेंटी जमा होने की समस्या आ रही है, एब्सेंटी जमा नहीं हुआ है। कई जगह से विशिष्ट शिक्षक है, उनका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। कई जगह से BPSC शिक्षकों की जो है वेतन वृद्धि की समस्या निकल करके आ रही है। अकाउंटेंट ये सोच रहे हैं कि जो 3% इंक्रीमेंट के साथ वेतन बनाया जाए जनवरी का, और कई जगह नहीं बना रहे हैं। और कई जगह एडवांस में जो त्रुटि हो गई है, जिला चाह रहा है कि 50%, 53% के हिसाब से आया है और अकाउंटेंट 56% के हिसाब से लेकर के गया है। राशि जो प्राप्त हुआ है उसका मुंह मिलानी में भी दिक्कत हो रही है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के जो है कई जिलों में वेतन भुगतान में दिक्कत हो रही है। ये तकनीकी खामियां हैं जिनको 2 से 3 दिनों में, 4 दिनों में या 1 सप्ताह के अंदर में समाप्त कर लिया जाएगा। और 15 फरवरी तक जो है सभी जिलों में जनवरी का भुगतान हो जाएगा, विशिष्ट शिक्षकों को छोड़ करके। विशिष्ट शिक्षकों के लिए सूचना निकल करके आ रही है कि पटना जिला में भी प्राण जनरेशन का काम हो गया है। विभिन्न जिलों में धीमी गति से प्राण जनरेशन का काम चल रहा है। CFMS की बात करें तो कोई समस्या नहीं है, अपर मुख्य सचिव ने कहा है, सफलतापूर्वक उनका कर दिया गया है। और इसको लेकर के अपर मुख्य सचिव ने आज 8 फरवरी को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो बात की है, उसमें जो महत्वपूर्ण बात निकल करके आ रही है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आउटसोर्सिंग से समाप्त हो जाएंगे, चाहे जो भी कंप्यूटर शिक्षक हो, चाहे रात्रि प्रहरी हो, चाहे जो भी कर्मी हो। 31 मार्च तक सभी आउटसोर्सिंग का कर्मचारी समाप्त हो जाएंगे और यानी कि जापानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से DO सिविल वर्क नहीं कराएंगे। 50,000 तक के छोटे काम प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक की जिम्मेदारी होगी और 50,000 से ऊपर के काम के लिए जो है यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है जिसको देखेंगे। AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मदद लिया जाएगा। और छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी 1 अप्रैल से सभी छात्रों की बनेगी, सभी
सभी विद्यालय की, जो 72,000 विद्यालय 76,000 सभी विद्यालयों की बनेगी। साथ ही माध्यमिक विद्यालय भी इसमें शामिल होंगे और एक निश्चित सीमा चेतना सत्र के बाद दिया जाएगा, जिसमें कि चेतना सत्र में जो आगे से और पीछे से दोनों फोटो लिया जाएगा। साथ ही साथ एक निश्चित टाइम अवधि के द्वारा जो है सभी छात्रों की जो भी चेतना सत्र में उपस्थित रहेंगे उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी, यानी कि वो हाजिरी करते हुए जाएंगे वहां से, जिस तरह से तेजी से निकले अपने क्लास में चले जाएंगे और इस तरह से उसकी हाजिरी बन जाएगी, यानी बाद में आपको हाजिरी बनाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक बड़ी बात निकल करके आ रही है कि जो छात्र पहले लेट से आते थे अब उनका हाजिरी नहीं बन पाएगा और उनका एमडीएम बनेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षकों के लिए एक बड़ी बात होगी और साथ ही साथ शिक्षकों पर भी जवाबदेही कहीं ना कहीं आएगी, क्योंकि अब एमडीएम का प्रमाण पत्र 10 फरवरी से शिक्षक भी देंगे, जिसमें सभी शिक्षकों की भी बिल्कुल उसमें प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर होगा। सिविल वर्क के लिए जो बात 50,000 से ऊपर की होगी उसमें 10 पंचायतों को मिलाकर एक जेई और एक ब्लॉक में एक एई को रखा गया है और जिले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली की गई है। जी हाँ फ्रेंड, तो इस तरह से जो है काम किया जाएगा। आपको बताते रहे स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए विशिष्ट अध्यापक के रूप में नियुक्त सेवा निरंतरता का लाभ देने के संबंध में जो है बंशीधर ब्रजवासी ने माननीय अपर मुख्य सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है और इस बाबत उन्होंने बताया है कि राज्यकर्मी बनने का अवसर उपलब्ध कराया गया था। संघ संगठन के विरोध के बाद भी बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति और सेवा शर्त 2023 की अधिसूचित की गई, जिसमें नियोजित शिक्षकों को सीमित सक्षमता परीक्षा के आधार पर राज्यकर्मी बनने की बात कही गई। इस बाबत जो है 30,000 नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापक में योगदान दिया। नियोजित शिक्षकों की बात हो रही है और लगभग 1,30,000 शिक्षक 1 से 7 जनवरी के बीच में विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए हैं। तो ये तो हो गई बात। दूसरे चरण में भी सक्षमता पास कई शिक्षक किए हैं और 1,60,000 तक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दे चुके हैं। ज्ञातव्य है कि शिक्षक न्यूनतम 2 वर्ष व अधिकतम 20 से 21 वर्ष की सेवा छोड़कर आए हैं। यह घोर आश्चर्य का विषय है कि सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित दोनों नियमावली में सेवा निरंतरता की चर्चा नहीं है। अब तक शिक्षकों को बिहार सरकार के विद्यालय में ही रही है और इस बाबत 2003, 5, 6 विभिन्न चरणों में जो है शिक्षक ज्वाइन हुए हैं और ईमानदारी पूर्वक अपनी सेवा को दिया है। तो ऐसे शिक्षकों के लिए जो है सेवा निरंतरता का लाभ बिल्कुल दिया जाए, साथ ही साथ उनको वरीयता का भी लाभ दिया जाए। और विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता के संबंध में विभाग द्वारा अब तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। आपसी वरीयता का भी निर्धारण ऐसे विद्यालय में माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की कल्पना करना जो है बिल्कुल सही नहीं होगी। तो इस बाबत जो है सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए उन्हें वरीयता का लाभ दिया जाए और प्रोन्नति संबंधी जो भी न्यायालय का आदेश है उनका अनुपालन करने की भी यहाँ पर बात कही है। चाहे कि शिक्षक जो है पूरे मनोबल के साथ, पूरे आत्मीयता के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, सत्य और निष्ठा के साथ अपना जो है पूरा दे सके 100% विद्यालय को। माह जनवरी में 2025 का अनुपस्थिति प्रणाली उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पर पत्र जारी किया गया है। ये देख लीजिए 7 फरवरी का पत्र है छपरा सारण से। तो इस तरह से कई जिलों में जो है अब्सेंटी को भी जमा नहीं किया गया है, जिस कारण से वेतन में देरी हो रही है और इस बाबत VC में निर्देश दिया गया है। ये समस्या सिर्फ सारण छपरा की नहीं, कई जिलों से अब्सेंटी और 53% DA और 50% DA की जो बात चल रही है, DA एरियर का भी भुगतान की बात चल रही है और फिलहाल जो है 56% हो रहा है। तो ये भी एक बात है। फिलहाल विशिष्ट शिक्षकों का प्राण जनरेशन का काम भी थोड़ी सी तो तेजी आई है, लेकिन अब तक भी सभी जिलों में प्राण जनरेशन का कार्य पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाया है। इस बाबत जो है जनवरी में जो है जनवरी का वेतन फिलहाल फरवरी में नहीं, ऐसा लगता है कि मार्च में जनवरी और फरवरी दोनों का वेतन जो है, क्योंकि मार्च में वित्तीय वर्ष समाप्त भी होती है, विशिष्ट शिक्षकों को मिल पाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि नियोजित शिक्षकों को उनको जल्द से जल्द जहां जिन जिलों में आंशिक रूप से भुगतान हुआ है उनका भुगतान हो जाए और जिनका नहीं हुआ है उनका भी हो जाए और विशिष्ट शिक्षकों का भी फरवरी में हो जाए। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।